जय हिंद बच्चों। तो चैप्टर नंबर 14 वाटर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि वाटर क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है बच्चों, नेचुरल सोर्स है हमारे लिए, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। हम सभी सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, तो हमारे लिए बहुत सारी काम होते हैं पानी को यूज़ करने के लिए। ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए, फिर हम लोग क्लीनिंग यूटेंसिल्स करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए, बर्तनों को धोने के लिए, फ्लोर साफ़ करने के लिए। फिर बच्चों हम पानी वाटर प्लांट को भी, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, वहाँ यूज़ होता है वाटर का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। खेतों में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ों को ठंडे करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में वाटर यूज़ होता है बच्चों, पेपर बनाने के लिए वाटर यूज़ होता है, बिस्किट ब्रेड से लेकर के सारी चीज़ों बनाने के लिए वाटर का यूज़ होता है। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं बच्चों फॉर मेकिंग पेपर विच आर यूज इन ईच पेज ऑफ द बुक। बुक के हर एक पेज को बनाने के लिए जितने पेपर लगते हैं उसके लिए 2 ग्लास ऑफ वाटर की यूज़ लगती है हमें। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज व्यूज वैरायटी में यूजेस हैं वाटर के। आज हम जानते हैं बच्चों कि आखिर हमें जो वाटर मिलती है घर में, हम जो ऐसे ही नल ऐसे करते हैं बच्चों, टैप से हमें पानी मिलने लगती है। तो हम जो ड्रिंक करते हैं पानी, आखिर ये पानी वाटर कहाँ से मिल रहा है हमें, है ना। आखिर सोर्स ऑफ वाटर क्या है बच्चों, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, आखिर हम ये वाटर कहाँ से हमें मिलता है। चैप्टर 14 वाटर, वाटर। क्वेश्चन ये है बच्चों, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, आखिर हमारे घरों में जो वाटर हम पीते हैं, घर में अपना वाटर यूज़ करते हैं, आखिर हमारे घर तक ये वाटर कहाँ से आता है, आखिर वाटर हमारे घर तक सप्लाई कैसे होता है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सोर्स ऑफ वाटर, स्टार देके लिखिए SOURCE, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। आखिर वाटर जो हमारे घर में मिलता है उसकी सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, स्रोत, है ना। पानी जो हमें मिल रहा है घर में, आखिर वो कहाँ से आते हैं, उसके मेन सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ वाटर, इसको हम डिफाइन करेंगे, ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर is called source of water, source of water। source of water means a place from where we get water, यानी कि ऐसी जगह बच्चों जहां से हमें पानी मिल रहा हो, है ना। ऐसी जगह, कोई स्थान जहां से भी हमें पानी मिल रहा है उसे हम बोलेंगे सोर्स ऑफ वाटर। क्लियर है। तो आपको जिस भी जगह से पानी मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है, यानी कि पानी जो हमारे घर तक सप्लाई हो रहा है उसकी मेन जगह या फिर मेन ऐसी क्या चीजें हैं जो पानी हमारे घर तक पहुंच रहा है, कि सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। क्लियर है। तो सोर्स ऑफ वाटर क्लियर है, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, जहां से हमें पानी मिल रहा है उस जगह को हम बोलेंगे सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन मेजर सोर्स क्या है, क्लियर है यहां तक। आखिर जो आप नदियों में जो पानी देख रहे हो, तालाबों में जो पानी देख रहे हो, झील में जो आप पानी देख रहे हो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझते हैं रिवर, नदी, लेक, पॉन्ड में क्या डिफरेंस है। उससे भी पहले समझेंगे कि आखिर रिवर तक आखिर पानी कैसे आ रहे हैं, नदियों में पानी कैसे, आप देखते हो कहीं जाते हैं तो नदी में पानी होती है, वो नदी की जो पानी है वो फ्लो करते हुए आगे तक जाते हैं, है ना। फिर बच्चों किसी तालाब या पॉन्ड में, आपके आसपास पोखर है, तालाब है, उसमें जो पानी है, आखिर वो पानी कहाँ से आ गए हैं, है ना। आपके आसपास में कुआं है बच्चों, वेल है, तो वेल में पानी कहाँ से आएगा। चलो, क्लियर है यहाँ तक। देखिए बच्चों,
पहले हम समझते हैं बच्चों कि यहाँ पर समझेंगे ये है बच्चों सपोज पॉन्ड, POND, पॉन्ड, पॉन्ड। फिर यहाँ पे देंगे बच्चों LAKE, लेक। और यहाँ देंगे बच्चों रिवर, RIVER, रिवर। POND, पॉन्ड जो होता है बच्चों, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। क्या होता है बच्चों, तालाब या पोखर, है ना। तो पॉन्ड यानी कि तालाब या पोखर। LAKE, लेक मीन्स होता है बच्चों झील। सबसे पहले हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, पॉन्ड वर्सेस लेक के बीच में। तो बच्चों ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऐसा पानी का, ध्यान से देखिए, वाटर की ऐसी जगह जो चारों तरफ से, देखिए ये क्या है, ये जो है ये है बच्चों LAND, लैंड है यानी कि जमीन है। बीच में जो पानी देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर ही वाटर है ना। और वाटर क्या है, चारों तरफ से सराउंडेड है लैंड से यानी कि जमीन से। क्लियर है। तो ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों पॉन्ड, POND, पॉन्ड। पॉन्ड कब बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये सपोज बच्चों, ये तो हमने ऊपर से देखा है ना, ऊपर से देखा है, ये पॉन्ड है यानी कि तालाब है। चलिए, तो तालाब क्या है बच्चों, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, बीच में है। और इसके जो पानी है वो क्या है, स्थिर होंगे, है ना, फिक्स स्टेबल होंगे बच्चों। अब देखिए, जब हम बच्चों इसके पास जाते हैं, है ना, इस पानी में जाते हैं, पॉन्ड के, तालाब, पोखर के, तो पानी में जाने के बाद इसकी जो गहराई है, जो डीप है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है ना, डीप नॉट, नो डीप, मतलब पानी जो है ज़्यादा गहरा इसमें नहीं है। यानी कि सूर्य की जो रोशनी है बच्चों, ये यहाँ तक पहुँच रही है। क्लियर है, यहाँ तक क्या हो रही है, इसके अंदर तक, पानी के अंदर तक ये सन की लाइट क्या हो रही है, पहुँच रही है। क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों पॉन्ड। लेक में क्या है बच्चों, लेक भी जो है वो चारों तरफ से क्या होती है, लैंड से सराउंडेड होती है। तो लैंड भी जो है वो चारों तरफ से सराउंडेड है, बीच में बच्चों पानी है, वाटर। क्लियर, ये बच्चों पानी है, इसके बीच में वाटर है। और ये क्या है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। क्लियर है, वो लैंड ही है, ये भी लैंड है, LAND, लैंड। और ये है वाटर। क्लियर है, वाटर। तो अब ये डिफरेंस होगा कि आखिर लैंड और पॉन्ड और लेक में डिफरेंस क्या है, क्या अंदर है सर। तो यहाँ पर पॉन्ड है जिसमें जो ज़्यादा डीप नहीं है बच्चों, इसके ऊपर की जो यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा डीप नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि सन की लाइट अंदर तक जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पानी है बच्चों, ये यदि हम इसकी डीपनेस देखेंगे तो डीप बहुत ज़्यादा गहरा है। पानी क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा, वेरी डीप। बहुत ज़्यादा गहरा होने की वजह से बच्चों सन की जो लाइट होगी, SUN, सन लाइट जो होगी वो यहाँ अंदर तक नहीं पहुँच पा रही होगी। क्या हो रही होगी, अंदर तक नहीं पहुँच पा रही होगी। यहाँ तक आएगी बच्चों, लेकिन इसके बाद से यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आई सन की लाइट, लेकिन पूरा डीप जहाँ तक वाटर जो जहाँ गहराई तक है, उस लेवल तक सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है। क्लियर है। लेकिन पॉन्ड में क्या हो रहा है, तालाबों में, यहाँ पर सन की लाइट अंदर तक पहुंच रही है, जहां तक वाटर का लेवल है वहां तक जा रही है लाइट, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। इसका मतलब कि इसकी जो वाटर है, पानी है जो इसमें है, वो ज़्यादा गहरा है बच्चों, लेक की। तो झील के जो वाटर होते हैं बहुत ज़्यादा गहरा होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, है ना, गहराई तक होता है। लेकिन पॉन्ड में जो वाटर होते हैं, जो जल होते हैं, पानी, वो ज़्यादा गहरा नहीं होते हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं होते हैं। क्लियर है। इन दोनों के जो वाटर होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं, STANDING, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, स्थिर होता है, पानी रुका हुआ होता है ना। आप लेक की पानी देखेंगे या पॉन्ड की पानी, दोनों के पानी एकदम रुके होते हैं। क्लियर है, अपनी जगह पे रुके होते हैं। ये किसी भी दूसरे लैंड, पॉन्ड, लेक, पॉन्ड या किसी दूसरे रिवर से मिले हुए नहीं होते हैं। क्लियर है। तो ये अपना ही स्पेस में अपनी ही जगह पे रहते हैं। इसके पानी ज़्यादा गहराई तक होते हैं पॉन्ड की, लेकिन लेक में क्या होता है, पॉन्ड की ज़्यादा गहराई नहीं रहेंगे। क्लियर है, सॉरी बच्चों। लेकिन लेक के पानी क्या होते हैं, ज़्यादा अंदर गहराई तक होते हैं। क्लियर है।
इसमें पानी गहराई तक नहीं होते, इसीलिए सन की लाइट पहुंच पाती है अंदर तक। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा डीप है, इसीलिए सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है। ये दोनों के पानी क्या होते हैं, रुके होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम जब आएंगे रिवर की, जब हम बात करते हैं, यानी रिवर मीन्स क्या होता है बच्चों, नदी, है ना। पौंड मीन्स तालाब, पोखर, लेक मीन्स झील। रिवर का मतलब क्या हो गया, रिवर मतलब हो गया बच्चों नदी, है ना। अब जब कभी भी आप नदी को देखोगे तो वो क्या होता है, हमेशा उसमें बहता हुआ पानी होता है। क्या होता है, बहता हुआ पानी होगा। क्लियर है। सपोज यहाँ बच्चों ये स्टोन है, STONE, स्टोन यानी कि पत्थर है, चट्टान है, कुछ भी, और इसके साइड से पानी क्या हो रहे हैं, हमेशा इसमें बह रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। वाटर है, हमेशा इसमें बह रहे हैं। बहते बहते क्या होंगे, रिवर के जो वाटर होते हैं, पानी, वो बहते बहते किसी दूसरे रिवर या कहीं किसी दूसरे जो कनेक्शन होता है इनका वो फिक्स होता है, मतलब इनके पानी दूसरे नदियों से भी मिल जाते हैं। क्लियर है। यानी कि एक रिवर के वाटर दूसरे रिवर के वाटर के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मतलब इसके पानी क्या होंगे बच्चों, मूविंग वाटर होंगे। यहाँ पे मूविंग वाटर है। मूविंग वाटर मतलब कि पानी हमेशा बहते होंगे, है ना, मूव, हमेशा चल रहे होंगे पानी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रुके हुए पानी है, स्टैंडिंग वाटर है इन दोनों के। और यहाँ क्या है, रिवर में क्या है बच्चों, बहते हुए पानी है। तो बहते बहते बच्चों, सपोज ये दूसरा रिवर है, तो इसकी ये क्या हो गया, रास्ता हो गया बच्चों, और इधर से पानी आते आते इसमें मिल गए, और फिर ये आगे कहीं दूसरे रास्ते चले गए। तो यहाँ पर पानी बह रहा है बच्चों, और यहाँ पे पानी नहीं बह रहा है। क्लियर है। तो वाटर यहाँ क्या है, मूविंग वाटर है, यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, STANDI, स्टैंडिंग। क्लियर है दोनों तीनों में डिफरेंस, पॉन्ड, लेक, रिवर में। चलिए, तो आखिर इसके पानी, रिवर के जो पानी है, बहते बहते कहाँ जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे। क्लियर है। और समुद्र के जो पानी है वो फिर ओशंस यानी महासागर में मिल जाएंगे। समुद्र, महासागर। क्लियर है, सागर, महासागर। तो यहाँ सपोज क्या होगा, यहाँ से सपोज स्टार्ट है सी। क्लियर है, सी मतलब समुद्र। तो नदियों के जितने पानी है वो मिलते मिलते कहाँ जाते हैं, सी में, समुद्र में मिल जाते हैं। और समुद्र के जो पानी है वो कहाँ चले जाएंगे, ओशंस में। ओशन मीन्स क्या होता है बच्चों, SEA, सी मीन्स समुद्र। और इस सी के आगे अगर देखेंगे, सी के आगे होगा OCAN, ओशियन। ओशन मीन्स होता है बच्चों महासागर। मतलब सबसे जो ज्यादा अमाउंट में पानी होगा वो कहाँ होगा, इसी ओशन में, महासागर में। क्लियर है, क्लियर डिफरेंस। तो पहला हो गया बच्चों पॉन्ड, दूसरा हो गया बच्चों लेक, तीसरा हो गया रिवर, चौथा हो गया बच्चों समुद्र। समुद्र से भी बड़ा होगा जहां पर बहुत सारे पानी होंगे लार्ज अमाउंट में, वो हो गया ध्यान दीजिए, OCAN, ओशन। क्या होगा, OCEAN, ओशन यानी महासागर। तो यहां से पानी निकलते निकलते नदी क्या है, समुद्र में, समुद्र के सारा पानी कहाँ चले गया, ओशन में, सारे मिल गए। क्लियर यहां तक। इन सब के जो वाटर होंगे, पानी, वो मूविंग होंगे, मतलब चल रहे होंगे, गति में होंगे, फास्ट में होंगे, यानी गति में होंगे, मोशन में होंगे। लेकिन इन दोनों के जो वाटर है वो मोशन में नहीं होंगे, रेस्ट में होंगे। क्लियर है डिफरेंस। यहाँ इसके पानी तक बच्चों सनलाइट पहुंच रही है, ये ज्यादा गहरा नहीं है। लेक क्या होते हैं, ज्यादा गहरा होते हैं। चलिए, तो सपोज बच्चों यहाँ से बहते हुए नदी के जो पानी है वो यहाँ पर दूसरी नदी, रिवर 2, रिवर 1। तो वाटर जो है यहाँ से मूविंग वाटर, तो बहते बहते पानी आए और रिवर 2 दूसरी नदी में मिल गए। क्लियर है। तो रिवर यानी कि पहली नदी के जो पानी है वो दूसरी नदी के पानी में मिल गए, और मिलते हुए, है ना, यहाँ से मिलते हुए कई सारे जगहों से आ रहे हैं, है ना। तो मिलते मिलते एक बड़ा सा जो है इधर क्या होता है बच्चों, आते आते यहाँ पर समुद्र में मिल जाते हैं। क्लियर है, समुद्र में मिल गए। ये हो गया SEA, सी क्या हो गया, समुद्र हो गया। यहाँ से ऐसे मिला, और ये यहाँ से ऐसे मिलते हुए आ गए। तो इसकी कनेक्शन होती है। फिर समुद्र के जो पानी है वो, समुद्र के जो पानी है जितने सारे, वो इतने बहुत बड़े ओशंस यानी महासागर में आकर के मिल जाते हैं। क्लियर है, ओशंस। सी और ओशन की जो वाटर होती है ना, वो क्या होते हैं, सलाइन होते हैं, सॉल्टी होते हैं, है ना। सॉल्टी मतलब नमकीन होते हैं।
हाँ, ओशन और सी के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, नमकीन होते हैं। सॉल्टी और सलाइन वाटर में डिफरेंस आप देखिए, सॉल्टी और नमकीन पानी की वजह से क्या होगा, सी और ओशन में बच्चों क्या होते हैं, सी समुद्र में आप कहीं गए होंगे देखे होंगे तो क्या होते हैं उसमें इजिली आराम से तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर, ठीक है। तो उसमें बच्चों क्या होते हैं, हमेशा कोई भी चीज आराम से तैरने लगते हैं क्योंकि नमकीन है पानी, सी समुद्र और ओशन की। लेकिन रिवर रिवर पॉन्ड लेक के जो पानी होते हैं वो नमकीन नहीं होते हैं, फ्रेश होते हैं बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक। और सी में भी डिफरेंस है बच्चों, सी भी जो क्या होगा, सी जो है वो लैंड से जुड़ा होता है, मतलब सी के आसपास भी क्या होता है, जमीन होते हैं। लेकिन ओशन में क्या होगा, दूर दूर तक कोई भी लैंड नहीं दिखेगा, बिल्कुल एकदम पूरी की पूरी लार्ज अमाउंट में पानी यहीं पर होता है स्टोर। क्लियर है। चलिए, अब हमने ये डिफरेंस देखा, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशन, ये सब क्या है बच्चों, ये सब पानी के सोर्स हैं, वाटर। लेकिन अब हम बात करेंगे आखिर इनमें वाटर कहाँ से आता है, मतलब इनमें जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है। यहाँ लिखेंगे बच्चों सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स मीन्स जहां से हमें पानी मिलता है, उसी जगह, स्थान। तो सोर्स ऑफ वाटर में दो लिखेंगे। पहला लिखेंगे जी, ग्लेशियर, ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर। इसी को बोलते हैं बच्चों स्नो माउंटेन, स्नो माउंटेन, स्नो माउंटेन। दूसरा होता है बच्चों RAIN, रेन, यानी कि बारिश की पानी है ना, रेन जिसको बोलते हैं, वर्षा की पानी। चलिए, इसमें लिखिएगा कि वाटर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो ऑफ, स्नो ऑफ पीक ऑफ, स्नो ऑफ पीक ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स, जिसको हमने ग्लेशियर बोला, ग्लेशियर इज वेरी प्योर इन BEGINNING, beginning, but becomes impure when float in river। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लेशियर को हम क्या बोलेंगे, स्नो, स्नो माउंटेन, SNOW, स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है बच्चों, बर्फ, है ना। तो जैसे बच्चों फ्रीजर में आप बर्फ रखते हो वो क्या होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है। तो स्नो यानी कि बर्फ, वो भी क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सॉलिड होते हैं माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़। तो पर्वत पहाड़ की चोटियों में जो बर्फ होते हैं जब, उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलते हैं। तो वाटर फॉर्म बाय मेल्टिंग स्नो ऑफ पीक ऑफ माउंटेन्स, यानी कि ग्लेशियर, इज वेरी प्योर इन बिगनिंग बट बिकम इम्प्योर व्हेन फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन रिवर, RIVER, रिवर। तो हमने बोला कि जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनमें क्या होते हैं, स्नो होते हैं बच्चों, है ना, बर्फ बन जाते हैं। तो वाटर साइकिल है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो स्नो होते हैं, वो बर्फ क्या होते हैं, बर्फ पिघलते हैं। तो बर्फ जब पिघलेंगे बच्चों क्या होता है, वाटर होता है, वाटर बन जाता है ना, तो पानी हो जाता है। तो ये पर माउंटेन के जो स्नो जब पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वो जो वाटर होते हैं बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं। क्लियर है। प्योर मतलब बहुत ही साफ होते हैं पानी। और लेकिन वो क्या हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। इम्प्योर मतलब गंदे हो जाते हैं कब, जब वो रिवर के साथ मिल करके फ्लोट, बहने लगते हैं पानी। क्लियर है। तो पहला तो ग्लेशियर होगा बच्चों, आप सुनते होंगे ग्लेशियर के
पिघलने से, है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। तो ग्लेशियर पिघलने से तूफान हुई, आंधी आ गई, क्योंकि ग्लेशियर के यानी कि स्नो के पिघलने से सारा पानी क्या हो गया, नदियों में आ गया, और नदियों ने फिर आगे क्या हो गया, फैला दिया बच्चों। तो बहुत सारा क्या हो गया, आप सुनते होंगे साइक्लोन। तो ये सब चीज़ यही होता है, ग्लेशियर्स। अब पिघले क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ। आप एक बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेते हो तो बर्फ पिघल जाते हैं, मेल्ट होते हैं। तो मेल्ट क्यों हुए, क्योंकि आपकी हाथ की जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो बच्चों, इन्वायरमेंट में यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, स्नो पिघल जाएंगे। कहाँ के, माउंटेन के। क्लियर है। तो पिघलेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर। और वाटर कहाँ जाएंगे, रिवर में मिलेंगे, नदियों में। वो नदियों से फिर आगे बहुत ज़्यादा फैलेंगे। दूसरा सोर्स है, अब नदियों तक पानी कौन कहाँ से आ रही है, क्लियर है। नदी में पानी कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, ग्लेशियर, स्नो के पिघलने से, माउंटेन के जो स्नो है बर्फ के पिघलने से आ रहे हैं। चलिए, दूसरा है रेन। रेन मतलब बारिश का पानी। तो लिखिएगा कि रेन इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। हमने बोला कि जो बारिश की पानी होती है, तो बारिश के पानी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा PUREST, प्योरेस्ट होते हैं। प्योरेस्ट मतलब बहुत साफ होते हैं। क्लियर है। तो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होगा, रेन होता है। रेन मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा पानी बच्चों जो आप पी सकते हो। जब बारिश होते हैं तो आप कोई बर्तन या कोई भी कंटेनर को रख सकते हैं बाहर, और उसमें पानी स्टोर होगा तो आप उसे फिर पी सकते हो। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रेन वाटर जो होते हैं मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज फिट, FIT, फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या होते हैं ये, पीने योग्य होते हैं। तो रेन वाटर जो होते हैं बहुत प्योरेस्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, पीने लायक होते हैं पानी। आप ग्लेशियर, स्नो के पिघलने वाले, स्नो जब मेल्ट होता है तो उसके पानी तो डायरेक्ट नहीं पी सकते आप। तो वो तो डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, रिवर में आएंगे, फिर रिवर से हमारे क्या होगा, वो प्योर होगा फिर, क्योंकि रिवर के पानी प्योर है, प्योर होंगे, फिर वो सप्लाई होंगे। लेकिन रेन वाटर को क्या हो सकते हैं, आप डायरेक्ट पी सकते हैं। लेकिन रेन वाटर ऑल्सो बिकम्स इम्प्योर, है ना, जब ये बच्चों क्या होंगे, मिल जाते हैं रिवर के साथ और फ्लोट होने लगते हैं। तो बारिश के पानी जमीन में गिरने से पहले, पहले जमीन में, बारिश, सपोज बच्चों ये बारिश की ये बूंद है ना, ड्रॉप है वाटर की। तो जमीन में इस बारिश की जो पानी है बच्चों, ड्रॉप है, गिरने से पहले आपने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ पर, यहाँ आपने लगा दिया ग्लास। तो पानी कहाँ गए, आपकी ग्लास में। तो ये जमीन तक गई नहीं बच्चों। तो जमीन तक नहीं गई, इसका मतलब क्या होगा, पानी आपके ग्लास में, आप इसे पी सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों ये जमीन में आ गए तो फिर क्या होगा, ये इम्प्योर हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो दो दो मेजर सोर्स हैं, है ना, दो मेजर सोर्स है पानी के, दो मेजर सोर्स हैं, एक ग्लेशियर, दूसरा रेन। क्लियर है। देखिए, दूसरा बच्चों इसी में लिखिएगा, वाटर विच वी यूज is obtained from sources like, पहला है बच्चों रिवर, रिवर, दूसरा है पॉन्ड, फिर लेक, वेल, वेल वाटर, वेल वाटर, वेल, और SPRING, स्प्रिंग। तो हम जो घर में पानी यूज करते हैं,
है ना। कहाँ से यूज़ करते हैं? टैप। तो टैप से हमें पानी मिला, है ना। हमारी जो नल है, हमने नल को खोला, ओपन किया, तो टैप से हमें पानी मिल रहा है, या फिर ट्यूबवेल से हमें पानी मिल रहा है। तो ट्यूबवेल हो या नल हो बच्चों, तो पानी हमें मिल रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जो पानी मिल रहा है ना, वो पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, पाइप से जुड़े हुए, है ना। ट्यूबवेल अगर है बच्चों, तो ट्यूबवेल में बच्चों क्या आ रहे हैं? अंडरग्राउंड है। आखिर पानी जो है उसके जो मेन सोर्स है, कहाँ से आ रहे हैं? रिवर से। रिवर है उसका मेन सोर्स बच्चों। नदियों से पानी, नदी के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लाई हो रहे होते हैं, और फिर वो पाइप के थ्रू हमारे घरों तक आते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं। पॉन्ड हो गए तालाबों के पानी, लेक झील के पानी, वेल, स्प्रिंग। अब वेल और स्प्रिंग क्या होते हैं, ये आगे समझते हैं हम लोग। तो रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, स्प्रिंग, इन्हीं ये सब क्या है? सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से हमें पानी मिल रहे होते हैं, वाटर मिल रहे होते हैं। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि रिवर, पॉन्ड, इन सबों में जो पानी कहाँ से आ रहे हैं? हमें पानी तो मिल रहा है इन सब से, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि इनमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, है ना। These their water contain impurities, impurities, impurities and germs, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, so they have to be purified first and made germ free। तो हमने बोला कि जो रिवर है, नदी है, तालाब है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, स्प्रिंग है, इन सब के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है इनमें, मतलब ये गंदे होते हैं पानी। क्लियर है? तो ये जो पानी होते हैं वो अपने अंदर इम्प्योरिटीज रखते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्म्स होंगे, है ना। इनमें बैक्टीरिया होते हैं इन सब पानी में। तो इन सबों के पानी को क्या किया जाता है? पहले प्यूरिफाइड किया जाता है, मतलब इसे छाना जाता है, अच्छे से इसको साफ किया जाता है। क्लियर है बच्चों? एंड मेड जर्म फ्री, और फिर इसे क्या बनाया जाता है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया रहित बनाया जाता है, मतलब इन पानी को अच्छे से साफ किया जाएगा ताकि इनमें कोई भी तरह के बैक्टीरिया ना हो। क्लियर है बच्चों? लिख लिया आपने? जब ये साफ हो जाते हैं पानी, तब ये हमारे घरों तक बच्चों पाइप के थ्रू सप्लाई होते हैं, और फिर हम पानी को यूज़ करते हैं, वाटर को। चलिए, लेकिन बच्चों ये तो सिटी में होती है, शहरों में ऐसा कर रहे हैं हम लोग, पानी यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन गांव में जो पानी यूज़ होते हैं, कभी कभी बच्चों नदी से ही डायरेक्टली पानी यूज़ करने लगते हैं, तो ये रॉन्ग हैबिट है, क्योंकि बच्चों नदी के जो पानी वो क्या हो सकते हैं? इम्प्योर हो सकते हैं, उनमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी डायरेक्टली पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, वाटर को। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसी में लिखिएगा बच्चों, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, स्प्रिंग, दीज आर फ्रेश। इसी में यहीं पे लिखिएगा बच्चों, दीज आर फ्रेश वाटर सोर्स। ये क्या है? फ्रेश वाटर सोर्स होते हैं, मतलब इनके जो पानी होते हैं वो नमकीन नहीं होते, बिल्कुल इनमें नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्लियर है? तो लिखिएगा, मीन्स वाटर ऑफ रिवर, कोमा, पॉन्ड एंड लेक, LAK, लेक, is not saline, SALINE, saline और salty वाटर। क्लियर है? तो ये जो पानी होते हैं बच्चों, इनमें ये क्या होते हैं? वाटर ऑफ रिवर,
पॉन्ड लेक इज नॉट सलाइन और सॉल्टी वाटर, मतलब इनके जो पानी होंगे, नदियों के पानी, रिवर के, पॉन्ड लेक के जो पानी होंगे, वो इनमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है, नमक इनमें बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए इसे हम पी सकते हैं कब, प्योरीफाई करके। क्लियर है? SALINE, सलाइन मतलब होता है बच्चों सॉल्टी, क्या होता है, सॉल्टी, तो ये सॉल्टी इनके वाटर नहीं होते, इसलिए हमने क्या बोला इसको, फ्रेश वाटर सोर्स। क्लियर है? चलिए, तो यहां क्लियर हो गया बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए, अब हम समझते हैं वेल और स्प्रिंग। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, सी में, ये जो रिवर है ना, रिवर गेट वाटर, गेट्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब स्नो के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से वो पानी कहाँ आएंगे, रिवर में, नदियों को भरेंगे, है ना, तो नदी के फिर पानी क्या होंगे, बहते बहते आगे तक जाएंगे, तो इन्हें पानी कहाँ से मिलता है, रिवर को, ग्लेशियर के, ग्लेशियर से। क्लियर है? पॉन्ड लेक, पॉन्ड लेक और वेल, यानी कि पॉन्ड हो गए, लेक हो गए या स्प्रिंग हो गए, पॉन्ड लेक एंड पॉन्ड लेक वेल स्प्रिंग, इन सब को पानी कहाँ से आएगा बच्चों, तालाबों में, झीलों में, है ना, या कुआं में जो पानी होते हैं बच्चों, देखते होंगे वो कहाँ से आते हैं पानी, बारिश के पानी होते हैं, क्या होते हैं, बारिश के, ये भी रेन से ही पाएंगे, ऑल्सो फ्रॉम रेन, इनको भी जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है बच्चों, बारिश यदि होती है तो भी वो रिवर को, नदियों को भरेंगे, लेकिन इनका जो पानी का सोर्स है वो क्या है बच्चों, गेट्स फ्रॉम रेन, गेट्स वाटर फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश के जो पानी है वही इनको भर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? रिवर को पानी कहाँ से मिल रहा है बच्चों, ग्लेशियर, स्नो माउंटेन के पिघलने से, स्नो जो होते हैं, मेल्टिंग ऑफ स्नो से, पॉन्ड लेक वेल और रिवर ऑल्सो फ्रॉम रेन वाटर, ऑल्सो गेट्स फ्रॉम रेन वाटर। चलिए, पॉन्ड लेक वेल में जो पानी है, स्प्रिंग के जो पानी होते हैं वो कहाँ से आते हैं, रेन से, बारिश से। ये सभी क्या है, फ्रेश वाटर है, मतलब इनको, इनमें नमक बिल्कुल नहीं है। अब हम समझते हैं वेल क्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला लिखेंगे हम लोग, पहला लिखते हैं वेल, WELL, वेल वाटर, इसमें लिखिए द अंडरग्राउंड वाटर that can be taken by digging a well into ground, clear है, is called well water। तो क्या बोला हमने वेल वाटर को, द अंडरग्राउंड वाटर दैट कैन बी टेकन बाय डिगिंग ए वेल इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड वेल वाटर। तो जो भी ऐसा पानी बच्चों, जो कि हम ग्राउंड से, जमीन से जब हम खोदते हैं, जमीन को खोदते हैं, जब जमीन में हम कुएं को खोदते हैं, तो डिगिंग, DIGGING, डिगिंग मीन्स क्या होता है, खोदना, खुदाई करना। तो जमीन में जब हम कुएं की खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जो पानी, अंडरग्राउंड पानी, नीचे से जो पानी हमें मिल रहा होता है वो क्या होता है, वेल वाटर कहलाता है, मतलब कुएं का पानी बोलते हैं ना। तो पहले बच्चों कुएं का पानी मिलता था, है ना, अभी भी मिलता है बच्चों। जमीन के अंदर से जब खुदाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वेल, उससे पानी बाहर आता है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल वाटर। क्लियर है? जमीन की खुदाई करने पर।
दूसरा है बच्चों स्प्रिंग। आप ध्यान दीजिए, वेल वाटर जो होते हैं ना, वेल वाटर भी अपने अंदर कुछ इम्प्योरिटी, कुछ सॉल्ट को, है ना, घुले मिले नमकीन होते हैं, थोड़ा बहुत नमक को घोल के रखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई तक जो यूजुअली डीप वेल वाटर जो है क्या होते हैं बच्चों, फिट होते हैं पीने योग्य। मतलब कि द डीप वेल वाटर is usually fit for drinking। you know? तो वेल कुएं के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई वाले जो पानी होंगे वो क्या होंगे, पीने योग्य होते हैं। बट कंटेन सम डिजॉल्व्ड impurities, डिजॉल्व सॉल्ट। इनमें कुछ नमक भी होते हैं एंड जर्म्स भी होते हैं। एंड क्या होंगे बच्चों, GERMS, जर्म्स मीन्स बैक्टीरिया हो सकते हैं इसमें। मतलब डीप मीन्स, डीप वेल वाटर मीन्स क्या हो गया, बहुत गहराई वाले वेल वाटर, कुएं का पानी, वो हमारे लिए पीने योग्य होता है, हम उससे बहुत सारे कामों को करते हैं बहुत गहराई तक। क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं हम लोग स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होते हैं, देख देखिए लिखे बच्चों, SPRING, स्प्रिंग वर्ड। स्प्रिंग क्या है, द प्लेस, स्प्रिंग है क्या, एक प्लेस है, एक जगह है। सबसे पहले भी ये जानिए, स्प्रिंग क्या है, एक जगह, द प्लेस वेयर अंडर ग्राउंड वाटर कम on the surface of earth, surface of the earth on its own, clear, is called spring। Water of spring called spring water, spring water। Spring water is fit for drinking। चलिए, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि स्प्रिंग जो है एक जगह है बच्चों, एक स्थान है, प्लेस है, वेयर। अब जगह कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड स्प्रिंग। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जमीन की जो पानी है वो खुद से अर्थ की सरफेस पर आने लगते हैं। क्लियर है? तो ऐसी जगह जहाँ अंडरग्राउंड वाटर क्या होंगे, ऊपर आने लगेंगे जमीन के ऊपर, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। जगह को स्प्रिंग बोलेंगे जहां से नीचे के पानी ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसकी स्प्रिंग के जो वाटर होंगे क्या बोलेंगे, उसको स्प्रिंग वाटर। क्लियर है? स्प्रिंग वाटर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत ही प्योर होता है और ये पीने योग्य होता है। फिट फॉर ड्रिंकिंग मीन्स पीने के योग्य होते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर बच्चों? चलिए अब ये ध्यान रखिए, प्लेस मतलब जहां से नीचे के पानी ऊपर आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है बच्चों, यदि इस व्हाइट बोर्ड से ही यदि पानी यहाँ बाहर आने लगेगा
तो क्या कहलाएगा, ये स्प्रिंग बोलेंगे। इस जगह को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। और स्प्रिंग वाटर, तो ऐसा हो सकता है क्या इस व्हाइट बोर्ड से ही पानी बाहर आने लगे, नहीं हो सकता। तो आप ऐसा समझिए कि जहाँ कहीं से भी पानी जमीन से, है ना, जमीन के अंदर से पानी यदि बाहर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्रिंग वाटर बोलेंगे। क्लियर है। और स्प्रिंग वाटर जो है कौन सी वाटर होगी, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि वेल, कुएं की पानी। तो कुएं के आसपास भी आप देख सकते हो कई सारे स्प्रिंग मिलेंगे जो जमीन के अंदर से पानी बाहर आ रहे होते हैं, स्प्रिंग वाटर। देखिए, तो सपोज बच्चों ये एक बड़ा सा बच्चों क्या है, एक बड़ा सा कुआं है, फिर कुआं है। तो ये कुएं में जब आपने अंदर देखा तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पानी नीचे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो जगह हो गया, ये जो जगह जहाँ से अपने आप पानी क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। तो स्प्रिंग वाटर हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, स्प्रिंग वाटर। ये स्प्रिंग वाटर, SPRING, स्प्रिंग वाटर। क्लियर। ये क्या होगा, स्प्रिंग वाटर। और ये एक्चुअल में कहाँ जा रहे हैं, पानी कुएं में, है ना। सपोज कुएं के आसपास में ऐसा देखा जाता है बच्चों, यहाँ पे होंगे पानी। ठीक है। तो इस कुएं को क्या कर रहे हैं, ये स्प्रिंग वाटर भर रहे हैं। क्लियर है। ये क्या, कौन सी वाटर है, वेल वाटर। वेल वाटर। और हमने बोला है वेल वाटर क्या होते हैं, वैसा पानी जो कि जमीन में खुदाई करके बाहर निकाला जाता है। क्लियर है। उसको हम बोलेंगे वेल वाटर। चलिए, क्लियर। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे सिटी शहर होते हैं जहाँ पर स्प्रिंग वाटर बच्चों अंदर से ऐसा सेट किया जाता है सिस्टम को कि आपको नेचुरली वो पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम ताज़ा, नेचुरली। क्लियर है। अच्छा, तो ये सब हम क्या पढ़े, हमने अभी तक हमने पढ़ा फ्रेश वाटर सोर्स, मतलब वैसा पानी का सोर्स जिसमें नमक बिल्कुल ना हो या ना के बराबर हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैराइन वाटर सोर्स, MARINE, मैराइन वाटर सोर्स। MARINE, मैराइन मीन्स होता है बच्चों सॉल्टी। SALINE, सलाइन, सलाइन और सॉल्टी। क्लियर है। सलाइन और सॉल्टी मीन्स नमकीन होगा, है ना, खारा पानी जिसको बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा, इसमें दो है, एक है OCEAN, ओशन। दूसरा है बच्चों SEA, सी मीन्स समुद्र। ओशन मतलब होता है बच्चों ए बिग सी इज कॉल्ड ओशन। ओशन। क्लियर। ओशन मतलब समुद्र, महासागर, सागर, महासागर। क्लियर। ये सागर है तो ये क्या है, ओशन मीन्स महासागर। इस OCEAN, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ओशन। क्या पढ़ेंगे इसको, ओशन। तो ए बिग सी, एक बहुत बड़ा सा समुद्र जो होता है, बहुत सारे समुद्र के मिलने से यूँ समझ सकते हैं, वो एक बड़ा सा जो एक सागर का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ओशन। इसको क्या बोलते हैं, महासागर। और इसको क्या बोलेंगे, सागर। तो एरो देके लिखिएगा बच्चों, द लार्जेस्ट और बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, OCEAN, ओशन। द लार्जेस्ट और बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर जहाँ मिलते हैं, पानी जो मिलते हैं जहाँ, वो क्या कहलाते हैं, ओशन, यानी कि महासागर कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा पानी आपको ओशन में ही मिलेगा। क्लियर है। बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस में बच्चों, आप देखते जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा, ओशन ये चीज़ है, महासागर। क्लियर यहाँ तक। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ से ये बच्चों क्या है,
सपोज ये आपकी सी है, समुद्र है यदि, और यहाँ समुद्र के ये क्या होता है बच्चों, ये लैंड है, जमीन है ना। तो सपोज समुद्र है और इसके आगे क्या है, ये कनेक्शन है इसकी लैंड जमीन की। तो इस जमीन से यहाँ लोग आते आते कहाँ चले आते हैं, सपोज लोग जो है आते आते समुद्र में आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, धीरे धीरे इसमें तैरने लगते हैं। तो समुद्र में जो है लोग कहाँ से आ रहे हैं, जमीन से आ रहे हैं, मतलब लैंड से, मतलब ये लैंड का कनेक्शन है। लेकिन महा यानी कि ओशन जो होते हैं बच्चों, ओशन जो होंगे इनका लैंड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, इनका कनेक्शन समुद्र यानी कि सी से होता है, तब जाकर के ओशन आगे पूरी फैलते चले जाते हैं। इन दोनों के जो वाटर होंगे, इन दोनों के जो पानी होंगे वो कैसे होंगे, नमकीन होंगे, सॉल्टी होंगे, सेलाइन होंगे। क्लियर है, हमने लिखा है ना सेलाइन और सॉल्टी वाटर। क्लियर है यहां तक। स्टार देख लीजिए बच्चों, ओशन ओशन एंड सी वाटर are the impure form of natural water. So it is not fit for drinking, industrial or domestic purpose. पर्पस। तो हमने बोला बच्चों कि ओशन यानी कि महासागर, सी यानी कि सागर। तो ओशन और सी के जो वाटर होते हैं बच्चों, पानी होते हैं, आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो नेचुरल वाटर का क्या है, ये इम्प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म क्या है, रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म है ना। ग्लेशियर के जो पिघलने से वाटर होते हैं वो प्योर है, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब गंदे हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए ये पीने योग्य नहीं है। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसका यूज नहीं करते हैं। ओशन एंड सी वाटर आर सॉल्टी वाटर। ओशन और सी के जो वाटर होते हैं क्या होते हैं, नमकीन होते हैं, सॉल्टी होते हैं। क्लियर यहां तक बच्चों। और हम जो बच्चों हमने जैसा बताया कि रिवर जो है, नदियों में जो पानी है, पॉन्ड, लेक, इन सब में पानी का सोर्स कहाँ से आया, ग्लेशियर, स्नो के पिघलने से, मेल्ट होने से, और रेन वाटर, बारिश का पानी। लेकिन ओशन जो है, महासागर जी, ये भी एक बच्चों क्या है, सोर्स है, क्योंकि ये भी हेल्प करते हैं सप्लाई करने में वाटर, किसको, रिवर को, और रिवर से फिर हमारी तक पहुंचता है इनडायरेक्टली वाटर। चलिए यहाँ तक लिख लिया। स्टार्ट देखिए बच्चों। ओशन oceans play an important play role in supplying water to rivers। तो नदियों को जो वाटर, पानी सप्लाई करते हैं, उनमें ओशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नदियों को पानी जो सप्लाई करते हैं ओशन भी करते हैं। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, जितने भी हमने अभी तक बताया, रिवर,
पॉन्ड, लेक, ग्लेशियर, वेल, स्प्रिंग, इन सभी के वाटर क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, मतलब इनमें नमक सॉल्ट नहीं होता। क्लियर है। लेकिन अभी जो पढ़ा हमने ओशन, सी, ये सब क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। तो बच्चों ओशन और सी के जो वाटर हैं इनको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, फ्रेश वाटर में, मतलब कि सॉल्टी वाटर को हम नॉन सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट करते हैं बाय वाटर साइकिल। क्लियर है। स्टार देके देखिए बच्चों, वी कैन नहीं, हम खुद नहीं करते, ये नेचुरली होता है प्राकृतिक रूप से। क्या होता है बच्चों कि सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन, बिग सी लिखिएगा इसमें ब्रैकेट में, कन्वर्टेड इनटू नॉन सॉल्टी वाटर बाय वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। मतलब कि समुद्र, महासागर, सागर के जो पानी हैं उनको हम नॉन सॉल्टी, क्योंकि उनके पानी क्या है, नमकीन है ना, सॉल्टी ही मतलब नमकीन है, उनको हम नॉन सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट हम खुद नहीं करते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरली वाटर साइकिल से। क्लियर है। और इस वाटर साइकिल को हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। तो वाटर साइकिल क्या करते हैं, जो ओशन के जो वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉन सॉल्टी वाटर में, जिसमें रिवर और पॉन्ड जैसे वाटर आते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, फाइनली आज हम लोगों ने जाना कि वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम लोगों को जो पानी हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है। तो दो मेजर सोर्स है, एक ग्लेशियर, दूसरा रेन वाटर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर जो होते हैं बच्चों वो तीन तरह के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, एक सॉलिड, लिक्विड, तीसरा गैस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।